नमस्कार दोस्त। एक ऐसी सच्चाई जो कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है या कभी देखा है कि एक मीटिंग में एक व्यक्ति लगातार बोलता रहता है लेकिन कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वहीं कमरे में एक कोने में बैठा एक शांत व्यक्ति चुपचाप केवल सुनता रहता है और जब वह आखिर में केवल 2 वाक्य बोलता है तो पूरी मीटिंग उसकी वह बात को मान लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कम बोलना कमजोरी है या फिर यह सबसे बड़ी ताकत? आज हम आपको यह समझाएंगे कि बुद्धिमान लोग कम क्यों बोलते हैं और क्यों उनकी चुप्पी कई बार हजारों शब्दों से ज्यादा प्रभावित होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध गुरु के आश्रम में 2 शिष्य थे, आर्यन और नील। दोनों ही प्रतिभाशाली थे लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर था। आर्यन हर प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देना चाहता था। उसे लगता था कि जो पहले बोलता है वही सबसे अधिक बुद्धिमान दिखाई देता है। नील अलग था। वह पहले सुनता था, फिर सोचता था और तभी बोलता था जब उसे लगता था कि वास्तव में उपयोगी है। एक दिन गुरु ने दोनों की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों को एक गांव में भेजा जहां 2 परिवार वर्षों से एक छोटी सी जमीन के लिए लड़ रहे थे। आर्यन पहुंचा, तुरंत वह लोगों को समझाने लगा। वह कानून, धर्म, न्याय, नैतिकता पर लंबा भाषण देता रहा लेकिन दोनों परिवार पर पहले से भी अधिक गुस्सा में लौट गए। अगले दिन नील पहुंचा। उसने पूरे दिन केवल दोनों परिवारों की बातें सुनी। उसने किसी को बीच में नहीं रोका। शाम को उसने केवल इतना कहा, तुम दोनों जमीन जीतना चाहते हो लेकिन इस लड़ाई में अपने बच्चों का भविष्य हार रहे हो। कुछ क्षण के लिए पूरा परिवार शांत हो गया। दोनों परिवारों की आंखें में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद विवाद समाप्त हो गया। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, जिसने सबसे कम बोला उसने सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। मनोविज्ञान बताता है कि प्रभावशाली लोग अक्सर पहले सुनते हैं और बाद में बोलते हैं। इसलिए क्योंकि सुनना केवल शब्द सुनना नहीं, सुनने का मतलब होता है लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी जरूरतों को समझना, उनकी सोच को समझना। जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता रहता है तो उसके मस्तिष्क ना तो जानकारी ग्रहण नहीं कर रहा होता है, लेकिन जब वह सुनता है तब उसका मस्तिष्क सीख रहा होता है। यही कारण है कि अच्छे नेता, सफल प्रबंधक, अनुभवी लोग हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं देते हैं। पहले वे सोचते हैं फिर बोलते हैं। वास्तविक जीवन से सीख। कल्पना कीजिए कि कार्यालय में 2 कर्मचारी है। पहला कर्मचारी हर मीटिंग में अपनी राय देता है, चाहे विषय उसे पूरी तरह समझ में आए या नहीं। दूसरा कर्मचारी पहले की बातों को ध्यान से सुनता है, नोट्स बनाता है और केवल एक सुझाव देता है जिससे समस्या का समाधान निकल आता है। तो जरा सोचिए, कुछ महीनों के बाद उस व्यक्ति की पदोन्नति हो जाती है। अक्सर वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सोच समझ कर बोलता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह कम बोलता है, बल्कि इसलिए कि उसके शब्दों भरोसा पैदा करते हैं। जिंदगी में 5 आदतें जरूर अपनाइए। किसी बात को बीच में मत काटिए। जवाब देने से पहले कुछ सेकंड सोचिए। हर बहस में जीतने की कोशिश मत कीजिए। जितना बोले उससे ज्यादा सुने। बोलने से पहले खुद से पूछे, क्या यह बात आवश्यक है और उपयोगी है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनने लगे हैं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। गहरी नदी शोर नहीं करती है, ऊंचा पर्वत अपनी महानता का प्रचार नहीं करता है और सबसे विशाल वृक्ष फल लगने पर और अधिक झुक जाता है। सच्ची बुद्धिमानी भी ऐसे ही होती है। जोर से शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह लोगों का ध्यान कुछ देर के लिए खींच सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही बात कहता है वह लोगों के मन में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। अगर आज की कहानी आपकी सोच बदली है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो मानते हैं कि जोर से बोलना ही ताकत है, क्योंकि असल ताकत आवाज की ऊंचाई में नहीं, विचारों की गहराई में होती है। और हमेशा याद रखिए, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात साबित नहीं करनी पड़ती है। उनके कर्म और उनके निर्णय ही उनकी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद।